मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने पूतना के दूध के साथ उसके प्राण भी पीने लगे, जिसके कारण पूतना की मृत्यु हुई और उसका उद्धार हुआ। अब आगे। पूतना की मृत्यु के बाद कंस और भयभीत हो जाता है। वह अपने सेनापति से कहता है, चाणूर, उस बालक ने पूतना का वध कर दिया। इससे यह निश्चित होता है कि वही देवकी की 8वीं संतान है। उसकी मृत्यु के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो जो इस बालक की जीवन लीला समाप्त करने का कार्य कर सके। उसके लिए वह जो भी उपहार मांगेगा हम उसे देंगे। चाणूर जाता है और एक ब्राह्मण जिसका नाम श्रीधर था उसे लेकर आता है। चाणूर कंस से कहता है, महाराज, यह श्रीधर है जो उस बालक का वध करने के लिए तत्पर है। कंस, चाणूर, परंतु यह तो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण किसी की हत्या कैसे कर सकता है? कहीं तुम दोनों मिलकर हमसे कोई छल तो नहीं कर रहे? चाणूर कंस से, नहीं महाराज, यह एक लोभी ब्राह्मण है और आपके द्वारा दिए जाने वाले उपहार की लालच में आकर इसने उस बालक की हत्या करने का निर्णय लिया है। कंस हंसते हुए कहता है, जाओ श्रीधर और जाकर उस बालक का अंत कर दो। हम तुम्हें मुंह मांगा उपहार देंगे। ब्राह्मण श्रीधर वहां से चला जाता है। वह अपने गृह में जाकर तंत्र साधनाएं करना प्रारंभ कर देता है ताकि वह माया ग्रहण कर सके और अधिक मायावी बन सके, जिससे वह श्री कृष्ण का अंत कर सके। हम देखते हैं कि जैसे जैसे श्रीधर की तंत्र साधना सफल होती है, उसके तंत्र कुंड से एक राक्षस रूपी माया बाहर निकलता है और श्रीधर के शरीर में घुस जाता है। माया पाकर श्रीधर जोर जोर से हंसते हुए तेज नाद करने लगता है। उसके अंदर के राक्षस की हंसी ऐसी थी जैसे मानो कोई सुन ले तो उसके हृदय गति रुक जाए, उसकी सांसें थम जाए। मायावी राक्षस को अपने शरीर में समा लेने के बाद ब्राह्मण श्रीधर एक गरीब ब्राह्मण का वेश बनाकर गोकुल में नंदराय के घर जाता है। उसके कपड़े मलिन तथा फटे हुए थे और देखने में वह बहुत दुबला पतला भूखा दिखाई दे रहा था। वह नंदराय से कहता है, नंदराय जी, मैं एक भूखा ब्राह्मण हूँ। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दे तो भगवान आपका भला करेगा। अब नंदराय तो बड़े सज्जन आदमी थे, तो उन्होंने बिना उसका परिचय पूछे उसे अपने घर बुला लिया और यशोदा से कहा, यशोदा रानी, यह ब्राह्मण श्रीधर जी है। कई दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं। आप इनके लिए भोजन का प्रबंध करें। बाहर पंचायत लगी है, तब तक मैं वहां हो लेता हूँ। तुम ब्राह्मण देव को भोजन कराओ। श्रीधर कहता है, ये मैं तुरंत पकाए हुए भोजन ही करूंगा जो रसोई घर धोकर एवं नवीन बर्तनों में बनाए गए हों। मित्रों, श्रीधर ऐसा इसलिए कहता है ताकि जब यशोदा भोजन पकाने में व्यस्त होंगी तो उसे श्री कृष्ण को मारने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। नंदराय जी, ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें। जैसा भोजन आपको चाहिए बिल्कुल वैसा भोजन ही आपको मिलेगा। यह कहकर नंदराय जी वहां से चले जाते हैं और इधर यशोदा तथा रोहिणी दोनों श्रीधर को श्री कृष्ण तथा बलराम के पास ही खाट पर बैठाकर भोजन का प्रबंध करने चली जाती हैं, जहां श्री कृष्ण और बलराम बड़े आराम से पालने पर लेटे लेटे क्रीड़ा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम को अकेला देख श्रीधर कुटिल मुस्कान में कहता है, यही सही समय है इन्हें ऊपर पहुंचाने का। श्रीधर हंसते हुए मंत्रों का जाप करने लगता है और उसी राक्षस का आह्वान करने लगता है जिसे उसने अपने शरीर में छुपाया था। कुछ देर बाद वह मायावी राक्षस श्रीधर के हाथों से बाहर निकलता है और तेज ठहाके लगाने लगता है। वह हंसते हुए श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें छूने की कोशिश करने लगता है। वह जैसे ही श्री कृष्ण के पालने तक पहुंचता है, उसे बिजली का एक तेज झटका लगता है और वह पीछे की तरफ धड़ाम से गिर जाता है। वह बार बार कई प्रयत्न करने के बाद भी श्री कृष्ण को छू तक नहीं पाता। तब वह अपनी और अधिक शक्तियों के साथ श्री कृष्ण पर पुनः आक्रमण करता है। जैसे ही वह श्री कृष्ण पर आक्रमण करता है, वैसे ही श्री कृष्ण की सबसे छोटी उंगली से बहुत अधिक मात्रा में बिजली की रोशनी निकलती है और वह राक्षस वही भस्म हो दृष्टि से ओझल हो जाता है। यह देखकर श्रीधर अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वह श्री कृष्ण के पालने के पास जाता है और अपने दोनों हाथों से श्री कृष्ण का वध करने की कोशिश करने। तब श्री कृष्ण और बलराम सांकेतिक भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। श्री कृष्ण,
दाऊ, हमें क्या करना चाहिए? यह तो एक ब्राह्मण है, अगर हमने इसकी हत्या की तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बलराम, अरे कान्हा, तू तो सबके पापों को हरने वाला है, तुझे क्या पाप लगेगा? श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और कुछ नहीं कहते। बलराम, प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? श्री कृष्ण, कुछ नहीं दाऊ, बस सोच रहा हूँ कि इस ब्राह्मण को मैं अपंग बना देता हूँ। बलराम, जैसी आपकी लीला प्रभु। इसके बाद जैसे ही वह ब्राह्मण अपने एक हाथ से श्री कृष्ण का गला दबाने की कोशिश करता है, श्री कृष्ण की लीला से ब्राह्मण का वह हाथ लकवाग्रस्त हो जाता है। अपनी यह स्थिति देखने के बाद भी वह नहीं सुधरता। वह अपने दूसरे हाथ से प्रयास करता है। श्री कृष्ण की लीला उस पर भी चल पड़ती है और उसका वह हाथ भी लकवा होने से टेढ़ा हो जाता है। अपने जिस जिस अंग से वह श्री कृष्ण को आघात करने की कोशिश करता है, उसके वह अंग टेढ़े हो जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण एक और लीला करते हैं। वह श्रीधर के लकवाग्रस्त हो जाने के पश्चात एक मोतियों की माला श्रीधर के कमर में फंसा देते हैं और श्रीधर के सर पर एक माखन की मटकी गिरा देते हैं। मटकी के टूटने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। सबको लगता है कि यह ब्राह्मण नहीं, एक चोर है और यह सामान चोरी करके भाग रहा था। भागने के दौरान इसके सर पर मटकी लगने से यह लकवाग्रस्त हो गया। सभी गोकुलवासी मिलकर उस ब्राह्मण को मारने लगते हैं। अंत में नंदराय उस पर दया दिखाते हुए उसे क्षमा कर देते हैं और गोप युवकों से कहते हैं कि इस ब्राह्मण को नगर के बाहर सकुशल छोड़ आए। पितृ उसे अपनी गलती का पश्चाताप होने लगता है और वह प्रायश्चित के लिए इधर उधर भटकने लगता है। तब नारद मुनि आकर उसे बताते हैं कि उसे हिमालय पर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, वहीं पर उसे उसकी मुक्ति का मार्ग मिलेगा। मित्रों, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। श्री कृष्ण की और ऐसी ही लीलाओं के साथ हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।